दोस्तों, अफगानिस्तान की नई तस्वीरों ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। तालिबानी लड़ाकों के नए रूप ने हिला दिया है पूरे पाकिस्तान को। नए हथियार, टैंक और हेलीकॉप्टरों की मदद से तालिबान हो गया और ज्यादा ताकतवर। अमेरिका से लेकर ईरान और पाकिस्तान के लिए ये तालिबान बना है बहुत ज्यादा मुसीबत। दोस्तों, तालिबान की बढ़ती ताकत, अफगानिस्तान का संघर्ष, तालिबानी संगठन का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे देश कांप उठते हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या होगा अगर तालिबानी संगठन के हाथ बैठे बिठाए हथियारों का खजाना लग जाए और इन्हीं हथियारों के दम पर तालिबान की ताकत 100 गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको तालिबान का एक ऐसा नया रूप दिखाएंगे जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्यों तालिबान और ज्यादा खतरनाक बन गया है? आखिर कहां से आए तालिबान के पास इतने बड़े बड़े हथियार? आखिर कैसे तालिबानी हुकूमत ने इन हथियारों को रिस्टोर करके अपनी ताकत में इजाफा किया है? और अब अफगानिस्तान की आतंकवादी हुकूमत कौन से देश के लिए नई मुसीबत बनने वाली है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, तालिबानी हुकूमत और तालिबानी लड़ाकों का नया रूप देखते ही दुनिया भर के देशों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तालिबान के पास अमेरिका के बड़े बड़े हथियार आ चुके हैं और अब तालिबान और उसके नए लड़ाके और ज्यादा शक्ति के साथ मैदान में खड़े हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है दोस्तों कि ये हथियार इतने एडवांस और इतने ज्यादा हाईटेक हैं कि तालिबान चाहे तो 1 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तालिबान के पास ये हथियार आए कहां से, और जो देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसे इतने हथियारों के खरीदने के लिए पैसे आखिर किसने दिए? तो दोस्तों, 19वीं सदी से ही अफगानिस्तान पर कई महाशक्तियों ने हमला करने की कूटनीति अपनाई है। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने, 20वीं सदी में सोवियत संघ ने, रशियन आर्मी, 21वीं सदी में अमेरिका सेना, इन सब के लिए अफगानिस्तान युद्ध का अड्डा बना रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में किसी भी सत्ता के लिए कब्जा जमाए रखना बेहद मुश्किल रहा। 2021 में जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस गए तो उसके बाद तालिबानी लड़ाकों के हाथ कई हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से लैस देखे गए और अफगानिस्तान के पास तुर्की से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का जाखरा मिल गया है। दरअसल 1969 से लेकर 2021 तक लगभग 40 सालों के इतिहास में अफगानिस्तान ने कई हमलों का सामना किया। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने हमला किया और अफगानिस्तान के ही एक अलगाववादी समूह मुजाहिदीन सेनानियों ने अमेरिकी मदद से सोवियत का मुकाबला किया। लगातार 10 सालों तक चले मुकाबले में सोवियत संघ के पीछे हट गया और अफगानिस्तान पर से रूस को कब्जा छोड़ना पड़ा। लेकिन इस सोवियत अफगान युद्ध में करीब 20 लाख अफगान नागरिक मारे गए। इसके बाद अफगानिस्तान में सत्ता को कंट्रोल करने के लिए सिविल वॉर शुरू हो गई। ये सिविल वॉर अफगान सरकार और मुजाहिदीन सेनानियों के बीच थी। 1992 में इन्होंने काबुल में सत्ता हथिया ली और 1994 में तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान की सत्ता आ गई। लेकिन 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के ओसामा बिन लादेन ने कई आतंकवादियों के साथ मिलकर अमेरिका पर हमला कर दिया, जिसमें करीब हजारों निर्दोष अमेरिकी मारे गए। और इस हमले के बाद अल-कायदा का नेता ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में जाकर छिप गया। लेकिन तालिबान अफगानिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहा था और सुरक्षा दे रहा था और तालिबान ने ऐलान कर दिया कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जिसके बाद अमेरिका ने अपनी सेना के साथ हवाई हमलों के जरिए काबुल पर धावा बोल दिया और तालिबान का तख्ता पलट दिया। 2014 में अमेरिका ने तालिबानी हमलों से अफगानिस्तान की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन 2017 से लेकर 2020 तक अमेरिका और तालिबान के बीच तनातनी चलती रही और 2021 में अफगानिस्तान संकट देखने को मिला, क्योंकि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में समझौता हुआ, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में तैनात अपनी सेना को वापस बुला लिया और 15 अगस्त 2021 को तालिबानी सल्तनत ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ने और अफगान सरकार के पतन के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसी बीच तालिबानी हुकूमत के हाथों एक बहुत बड़ा खजाना लगा, जिसने अफगानिस्तान लड़ाकों की तस्वीर ही बदल दी। और 1979 में जो तालिबानी लड़ाके रूसी AK-47 के साथ T-55 टैंकों पर सवार नजर आते थे, 2021 के बाद वही अमेरिकी बख्तरबंद फौजी गाड़ी हब्बी पर अमेरिका में बनी M16 राइफल के साथ नजर आने लगे। क्योंकि दोस्तों, जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की सरजमी को छोड़कर वापस गए तो 840 311 मॉडर्न हथियार छोड़ गए, जिनमें से M16 राइफल
M4 कार्बन और 82 mm मोटर लॉन्चर जैसे इनफैक्ट्री हथियारों के साथ सैन्य वाहन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 लड़ाकू विमान, नाइट विजन, कम्युनिकेशन और सर्विलेंस में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल थे। हालांकि आपने 20 साल के कब्जे के दौरान उन्होंने करीब 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया था, लेकिन जाते समय अमेरिकी सेना की स्वदेश लौटने की हड़बड़ी और लापरवाही के चलते हथियारों का बड़ा जखीरा तालिबान के हाथ लग गया और पहले जो हथियार तालिबान के पास नहीं थे वो सभी बिना किसी मेहनत और खर्च के उन्हें हासिल हो गई, क्योंकि अमेरिका ने अफगान सेना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए थे और वही सभी हथियार वहीं छोड़ गए। आज इन हथियारों की कीमत करीब 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। अब तालिबान के पास दुनिया के लगभग हर तरह के हथियार हैं। टैंक, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तक मौजूद हैं। इनमें करीब 76,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिन्हें तालिबान सरकार ने फिर से रिपेयर करवा लिया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने खुद बताया कि उनकी टेक्निकल टीम और इंजीनियर ने मिलकर 100 से ज्यादा व्हीकल्स को रिपेयर करना शुरू कर दिया है, जिनमें हम भी ट्रक, असॉल्ट वाहन और एम्बुलेंस शामिल हैं। तालिबानी संगठन को करीब 100 एयरक्राफ्ट विरासत में मिले थे, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों के छोड़े गए सभी हथियारों पर तालिबानी सल्तनत ने अपना कब्जा जमा लिया। और अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह तालिबानी लड़ाकों के पास सबसे अत्याधुनिक टैंक से लेकर ड्रोन तक सब कुछ मौजूद है। तालिबानी सरकार ने इन हथियारों से भरे जाखिरे को दिखाने का एक वीडियो भी जारी किया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके अनुसार तालिबानियों ने छोटी दूरी के 13 मोटर 122 mm D-30 के 17 हविज्जर, दर्जनों बख्तरबंद वाहन और 700 से ज्यादा ट्रकों जैसे घातक हथियारों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में पाकिस्तान हो या ईरान, अब इन देशों को अफगानिस्तान से डर कर रहने की जरूरत है, क्योंकि पहले अफगानिस्तान के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं था, लेकिन अब उसके पास सुपर टुकानो अटैक एयरक्राफ्ट है। इसी तरह अब उनके पास Mi-17 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर है। असॉल्ट राइफल में पहले तालिबान के पास क्लाशिकोव राइफल थी, लेकिन अब उसके पास M16 और M4 राइफल भी हैं और RP के लाइट मशीन गन के साथ साथ M240 मशीन गन भी है। इन हथियारों की मदद से अफगानिस्तान चाहे तो 1 घंटे में ही पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि यह धीरे धीरे टकराव में बदलता हुआ जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि सीमा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कई बार गोलीबारी और सैन्य हलचल देखी गई है। तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने तालिबान को कभी समर्थन दिया था, वहीं अब तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। सीमा पर बढ़ती झड़पें इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में यह तनाव एक बड़े संघर्ष का रूप भी ले सकता है। क्या यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित रहेगा या फिर इसमें दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं, और क्या यह आने वाले समय का एक नया युद्ध क्षेत्र बनने वाला है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथियों, अफगानिस्तान के पास अमेरिकी सैनिकों के छोड़े गए हथियारों के अलावा पाकिस्तान से तस्करी किए हुए हथियार भी मौजूद हैं, जिन्हें अफगानिस्तान अफीम और अपने फंड के पैसों के जरिए खरीदता है। लेकिन तालिबान के हाथों हथियारों का इतना बड़ा खजाना लगना पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा देता है, और आज इसी बात पर पाकिस्तान पीछे हट रहा है, क्योंकि तालिबान भले ही इन विमानों का इस्तेमाल पूरी तरह करना न जानता हो, लेकिन हो सकता है कि तालिबान पैसों के लालच में इन विमानों के कल पुर्जे किसी दूसरे देशों को बेच दे। कई आंकड़े बताते हैं कि तालिबान के पास मौजूद इन अमेरिकी विमानों के फ्यूल टैंकों की कीमत करीब $35,000, लगभग 25 लाख रुपए है। दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है, खासकर पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? क्या तालिबान के हाथों अमेरिकी हथियारों का आना पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ा सकता है, और क्या तालिबान अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारते हुए इन हथियारों का सही इस्तेमाल करने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप अफगानिस्तान से जुड़ी हुई और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको चाहिए जियोपॉलिटिकल अपडेट्स, वर्ल्ड टेंशन और एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, तो सबसे पहले तो आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है फास्ट, एक्यूरेट और डायरेक्ट अपडेट बिना किसी कंफ्यूजन के। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी टॉपिक पर मेरे से पर्सनल लेवल पर जानकारी चाहिए तो सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको वहां जवाब दे दूंगा। नंबर स्क्रीन पर लास्ट में दे रखा है।
साथियों, अभी भी आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा।